Hello बच्चों, let's read out the question first. In Young's double slit experiment, the central point on the screen is. So देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल पॉइंट हमें स्क्रीन पर मिलता है वो कैसा होगा, ब्राइट होगा, डार्क होगा, फर्स्ट ब्राइट देन डार्क होगा कि पहले डार्क होगा फिर ब्राइट होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर question itself telling us that the concept that is हमें use करना है Young's double slit experiment को as our concept, right, to solve this question. सो देखिए यहाँ पर हम ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। सो उसमें ना क्या किया था उसने कि इस तरीके से दो स्लिट्स ली थी, ठीक है, उसको मान दिया था कि भाई S1 है और S2 है, ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पर कहीं भी तो हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। सो देखिए यहाँ से मैं डैश लाइन खींचूँ, ठीक है, ऑन टू द स्क्रीन। सो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो कि बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है स्क्रीन का। सो यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी। यहाँ पर क्या मिलती थी, हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी। सो ये ब्राइट फ्रिंजेस क्यों मिलती थी, उसका क्या कारण था, सो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो बेसिकली देखिए इस स्लिट से जो भी रेज होती थी वो इस तरीके से इस पॉइंट पर आती थी। देन इस स्लिट से भी ये जो रेज होती थी वो इस तरीके से इस सेंट्रल पॉइंट पर आकर क्या हो जाते थे, वो लोग जमा हो जाते थे, गैदर हो जाते थे। अब बेसिकली यदि मैं इस सेंट्रल पॉइंट को देखूं, सो सेंट्रल पॉइंट को पाथ डिफरेंस होता है, राइट। सो बेसिकली वो जो पाथ डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते थे, और ये डेल्टा एक्स क्या हो जाता था, जीरो के बराबर। क्यों जीरो होगा, क्योंकि देखिए ना सभी के सभी लाइट यहाँ पर आकर सेंटर पॉइंट पर गैदर हो रही है, और ये बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट होता है ना ये बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण से जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ना इफ वी टॉक अबाउट द फेज डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फेज डिफरेंस के बारे में, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता था, सिंपली 2 पाई बाय लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स। सो एज द डेल्टा एक्स इज जीरो हियर, सो कैन आई से दैट कि जो फाई होगा उसका मान भी तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो भी किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। सो जैसे ही फेज डिफरेंस जीरो के बराबर आता था, सो जो इंटेंसिटी होती थी वो इस सेंट्रल पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। सो यदि मैं उसको वेव के द्वारा दिखाऊँ, सो इस तरीके से इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाती थी, इस तरीके से मैक्सिमम हो जाती थी। सो वी कैन से दैट कि फाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट, at central point becomes maximum, और इसी मैक्सिमम इंटेंसिटी के होने के कारण से हमें यहाँ पर क्या मिलता था, एक ब्राइट स्पॉट मिल जाता था, राइट। और इन अदर वर्ड में बोलूँ, सो यहाँ से एक रे तो नहीं आ रही होंगी, और भी दूसरी रेज आ रही होंगी। सो एक रे इधर से आ रही, एक रे इधर से आ रही, दोनों यहाँ पर जमा हो रहे हैं, पार्ट डिफरेंस जीरो हो रहा है, फेज जीरो हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। सो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पर हमें कैसा स्पॉट देखने को मिलेगा, ब्राइटर स्पॉट देखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट होता था, राइट, जो भी सेंट्रल पॉइंट था इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो कैसा होता था, ब्राइटर, यानी कि ब्राइट, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.